अभी हमारे साथ 10वां क्लास में पढ़ने वाली तन्नू है और तन्नू नेशनल हॉकी खेलने के लिए चयनित हुई है। हटो, अभी हमारे साथ है। ये तन्नू को मैं पहले भी दिखलाया था जब ये स्टेट लेवल पर खेलने कई जगह गई थी और वहां से जीत करके आई थी। अब इसका चयनित हुआ है नेशनल खेलने के लिए। अब ये नेशनल खेलने के लिए जाएगी और मैं इस बकरी को इसलिए दिखला रहा हूं क्योंकि इसकी कहानी जो है इस बकरी से काफी जुड़ा हुआ है। ये बकरी ही है जो इसका भविष्य बनाया है। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है तन्नू। और तन्नू को थोड़ा सा घर दिखला दीजिए। ये यहाँ पर पटना में एक झोपड़पट्टी में रहती है और इसके पास काफ़ी बकरियाँ हैं। तो ये बकरी के लिए चारा लाने के लिए बगल में एक स्कूल है, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर स्कूल है, वहीं पर ये बकरी के लिए फील्ड में चारा लाने गई थी अपनी माँ के साथ। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए इसको उस स्कूल के मैम देख ली। स्पोर्ट की वो हेड थी। मैम इससे पूछी कि क्या तुम हॉकी खेलोगी, तो ये बोली कि हाँ खेलेंगे। पहले वाला वीडियो में भी काफ़ी हमने चर्चा किया है, तो उसमें चर्चा यही था कि यह स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ था जब मैं पहली बार इंटरव्यू इसको करने आया था। अब तन्नू को चयनित हुआ है नेशनल खेलने के लिए। अब ये नेशनल खेलने जाएगी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, तो कब जाने वाली हो खेलने? 21 तारीख को। यही 21 को। यस। तो कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, सबसे पहले इसका स्टिक देख लीजिए। यही स्टिक है इसका। क्या है? ग्रिप इसका खुल गया। अच्छा, वो ग्रिप खुल गया। तो जीत करके आओगी ना? हाँ। खुलने दो ना, इसी से जीत करके आना है। तो जीत के आओगी ना? हाँ पक्का? पक्का। चलो, उसके बाद फिर इंटरनेशनल खेलने जाना है ना? हाँ। तो कैसा रहा स्टोरी? शुरुआत कैसे हुआ था, एक बार फिर अपने से बता दो। हम बकरी के ये मतलब चारा लाने गए थे, तो वहाँ पर दौड़ते हुए मैम देखी तो बोले कि अरे आपकी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है, क्या इसको आप देंगी मेरे को एक दिन के लिए सिर्फ भेजाइए। तो मम्मी कही कि नहीं नहीं जाना है। तो फिर हम खुद से चले गए। तो फिर मैम बुलाई तो वही ये थोड़ा सा खिलाया उलाया। उसके बाद कहीं कि जाओ घर। नेक्स्ट दिन गए तो कपड़ा उपड़ा दी और उसके बाद बोली कि रेगुलर आना। फिर मम्मी कही कि ठीक है जाओ। ऐसे तो हॉकी जो है भारत के राष्ट्रीय खेल माना गया है, लेकिन हॉकी खेल को उतना हमारे बिहार या देश में लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। एक समय था जब 90 के दशक था, हॉकी खेल में हमारा देश काफ़ी स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद धीरे धीरे हॉकी का पतन होते गया और अब जो है हॉकी को लोग उतने अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है हॉकी को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। ज़्यादातर लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन हॉकी हमारे देश के राष्ट्रीय खेल माना गया है। मेजर ध्यानचंद को जानती हो ना? हाँ। वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ऐसे ही नहीं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। एक बार जब खेल हो रहा था तो हिटलर उनके खेल को देखने आए थे। उनके स्टिक में ही जादू था। वो बोले कि इसके स्टिक में चुंबक है और गेंद को चिपका लेता है। स्टिक तोड़ दिया गया और उसके बाद जब उनका स्टिक तोड़ा गया तो कुछ नहीं था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मेजर ध्यानचंद को हिटलर अपने सेना में भी रखना चाहता था, लेकिन मेजर ध्यानचंद को अपने देश से काफ़ी प्रेम था, अपने देश से काफ़ी लगाव था और वो अंतिम सांस तक अपने देश के लिए ही खेलते रहे। उसके बाद हॉकी का धीरे धीरे पतन ही होते गया। अब हॉकी थोड़ा बहुत बच रहा है, कहीं कहीं लोग खेलते नजर आते हैं। और अभी हमारे साथ बिहार की छोटी लड़की है, बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तन्नू है। और तन्नू अब नेशनल खेलने के लिए जा रही है और यहाँ से जब जीत करके आएगी तो इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत करके लाएगी। क्या लगता है? हाँ लगता है, तो कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, लाना है ना, कोशिश। हाँ लाएंगे, पूरा यकीन है। पूरा यकीन है। हाँ। अपने आप पे भरोसा है। हाँ। क्या बात है। तो ये नेशनल खेलने कब जा रही हो? 21 तारीख को। कहाँ खेलने जा रही हो? दिल्ली। दिल्ली। हाँ। ऐसे तो हम लोग का टीम 18 जाता है। 18 जाता है, जिसमें से बाकी लोग बैठे रहते हैं जो चोट उट लग जाए तो। हाँ, चेंज करने के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम कौन से खेल खेलती हो, मतलब तुम्हारा कौन सा पोजीशन रहता है? मेरा राइट बैक, मतलब कि जो बैक खेलता है ना वो। तो राइट बैक में रहती हो? हाँ। तो पीछे का मैं संभालती हूँ पूरा। पीछे के संभालती हो पूरा? हाँ। अच्छा, कैप्टन तुम ही हो? हाँ। कैप्टन अपने खेल के तुम ही हो? हाँ। क्या बात है। चलो बच्चा से देखिए, ये अपने टीम के कैप्टन भी है। ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी मालूम चला है कि ये अपने टीम के कैप्टन है और ये जीत करके भी आएगी, ऐसा उम्मीद है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए कि ये नेशनल खेलने जा रही है
और जीत करके आए, उसके बाद भी मैं इंटरव्यू लेने आऊँ। नेशनल में जब जीत करके आए तो पूरा देश जानेगी, है ना? हाँ जरूर जानेगी। पूरा देश के लोग जानेंगे कि ये कोई तन्नू है जो छोटे से गरीब परिवार के रहने वाली है। इसका मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री बताऊं तो इनकी परिवार जो है सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचने वाली की ये बेटी है और ये भी कभी कभी सब्जी दुकान पर जाती है। हाँ बहुत बार जाते हैं। बहुत बार जाती है, हमेशा मिल जाती है दुकान पर। हाँ तो ये बकरी है, देखिए इसी बकरी से इसका यही था ना? हाँ यही था। इसी बकरी के लिए चारा लाने गई। हाँ देखिए यही बकरी है और इसी के लिए चारा लाने गई थी और उसके बाद ये वहाँ पर सिलेक्शन हुई और अब जो है ये नेशनल खेलने के लिए जा रही है और वहाँ से जीत करके अगर आती है तो बाद में इसको आगे चल करके इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर इंटरनेशनल में सिलेक्शन होगा तो वहाँ से भी जीत करके आएगी। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, इसके लिए जितना हो सके दुआ कीजिए कि ताकि ये जीत करके आए, है ना? थैंक यू। थैंक यू हमको नहीं, दर्शक को बोलो थैंक यू। तो और कुछ कहना चाहती हो? हमको तो कहना चाहते कि सपोर्ट मिलता नहीं है, सपोर्ट दिया जाए बस। क्या सपोर्ट नहीं मिलता है? जैसे कि कुछ चीज़ के लिए कहीं भी जाते हैं तो पैसा के लिए दिक्कत होता है, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आते रहता है। तो ये आपका ये स्कूल नहीं सपोर्ट करता? नहीं करता। जाने के लिए सपोर्ट नहीं करता स्कूल? जाने के लिए तो वैसे करता ही है, हाँ। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है जो नहीं करती है स्कूल। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है बताओ, जान- बताओ ताकि बहुत सारे लोग देखें उसको सोल्व करें। वहाँ पर जाते हैं तो पहला रीज़न है कि ये जाते समय ट्रेन उड़न का टिकट जो हम लोग खुद करवाते हैं, बिना टिकट का जाते हैं और ऊपर से तो वहाँ पर ट्रेन में जानती हैं कितना आसानी होता है। हाँ। अच्छा, और वहाँ जाने के बाद? वहाँ जाने के बाद तो उतना नहीं दिक्कत, वहाँ जाने के बाद सब चीज़ ठीक है। देखिए ये हमारे बिहार की बेटी है, आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो जितना हो सके सपोर्ट भी किया कीजिए, क्योंकि ताकि ये लोग को बढ़ावा मिल सके। ये खुद बता रही है कि जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो अब ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल पाता है। कितना शर्म की बात है। और ये राज्य सरकार के लिए भी कितना शर्म की बात है कि ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं देते हैं। ट्रेन के टिकट तक नहीं मिलता है, ड्रेस के लिए पैसा नहीं, ड्रेस ये सब तो सब मिलता ही है। और खाने के लिए? हाँ सारा चीज़ वो सब के लिए नहीं है। लेकिन टिकट नहीं मिलता है। बस उसके लिए नहीं वो बस सब भाड़ा भी नहीं, नहीं। ऑटो भाड़ा भी नहीं? नहीं हम लोग खुद देते हैं। खुद देती हो? हाँ। बताइए, अब इससे बड़ा शर्म की बात क्या है जब राज्य सरकार भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे इन खिलाड़ियों के लिए। यही खिलाड़ी जब यही लड़की आगे चल करके जब हमारे देश के लिए इंटरनेशनल खेलेगी, जब इंटरनेशनल खेल करके आएगी और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत करके लाएगी ना, तो वो सारे नेता इसके घर पर आएंगे और एगो फूल लेकर के आएंगे और माला लेकर के आएंगे और बधाई देने आएंगे। लेकिन अभी ये संघर्ष कर रही है तो इसके साथ कोई नहीं है। इसको जाने के लिए पैसा तक नहीं होता है सर, देखिए खुद बोल रही है। और यही जब जीत करके आएगी तो सब लोग माला लेकर के आएंगे। बहुत सारे ऐसे देखा गया है, बहुत बार ऐसे देखा गया है, लेकिन आज ही अपने संघर्षों की कहानी रच रही है। कोई बात नहीं बाबू, हम लोग से जितना मदद होगा करेंगे और आगे बढ़ो और जीत करके लाओ, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाओ। और अभी फिलहाल के लिए अभी नेशनल खेलने जा रही हो, नेशनल वाला जीत करके आओ, यही हमारी शुभकामना है। हाँ वो तो जीत जाएंगे, पूरा यकीन है। देखिए कितना बोल रही है, पूरा यकीन है कि जीत जाएंगे। अभी ये से हम कॉन्फिडेंट है, ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होना नहीं चाहिए। नहीं वैसे बात नहीं है, बराबर के टीम भी रहता है कई जगहों पर, लेकिन हम लोग का टीम बहुत ये है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ। क्या बात है। अभी तक कहाँ से खेल के आई हो? अभी तक तो बहुत जगह गए हैं, जैसे कि दिल्ली तो बहुत सी बार जा चुके हैं, पूर्णिया गए हैं, खगड़िया गए हैं और शिमला गए हैं और एक और जगह है सभी जगह से जीत के आई है? हाँ सभी जगह से। कहाँ से आई है? हार कर सिर्फ खगड़िया से एक बार आए थे बस। तो खैर अपने ही जिला से आई है, अपने ही राज्य से आई है। खगड़िया से हार गई है, बाकी सभी जगह से जीत करके आई है। फर्स्ट टाइम गए थे जब हम लोग को स्टिक भी पकड़ने नहीं आता था। उस समय ये पकड़ने भी नहीं आता तब खेलने गई थी? यस। तो हार के आई? हाँ। आप जीत करके आती हो? हाँ। सिर्फ एक ही बार अभी तक हारी हो? हाँ सिर्फ एक ही बार, क्या जब बात भी है। गए हैं जीत कर आए हैं। गजब। चलिए बहुत बहुत बधाई और इंटरनेशनल जीत करके आना है, यही हमारी शुभकामना है। और जीत करके आओ और जो भी जाने उन्हें का भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार हमसे बताना, ठीक है? हम आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग नेता लोग, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हमारे बिहार में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं।
और खेल करके अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं और उसके बाद अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो राज्य का नाम रोशन होगा ना। अगर यही बिहार की लड़की है, यही अगर इंटरनेशनल खेल करके आएगी, गोल्ड मेडल लेकर के आएगी, किसका नाम रोशन होगा? सब लोग बोलेंगे बिहार की बेटी है, तन्नू बिहार की है, जो इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेकर के आई है, हॉकी में गोल्ड मेडल लेकर के आई है। लेकिन बिहार सरकार का भी यहाँ पर काफ़ी फेलियर देखने को मिलता है, खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से अगर खिलाड़ी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, खिलाड़ी को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो जीत करके आएगा, उस समय आप लेकर के आएंगे माला फूल की बहुत बहुत बधाई, आप जीत करके आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।